प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम करने वाले हैं अपना पाठ 12 सुंदरलाल बहुगुणा एक साक्षात्कार। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई हमें अपना ऑक्सफोर्ड एडवांटेज किस प्रकार से डाउनलोड करना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी ऑक्सफोर्ड एडवांटेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा आ जाता है ऑक्सफोर्ड एडवांटेज। फिर हम यहाँ पर अपना लॉगिन नेम, जो आपका लॉगिन नेम है आप वो डालोगे, मैं यहाँ पर अपना लॉगिन नेम डाल रही हूँ। ठीक है बेटा। फिर हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। क्या डालना है यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना है। फिर हमें साइन इन कर देना है। ओके, ये आ गया हमारा। जैसे अब हमें हमारी क्लास चूज करनी है कि भाई हमारी कौन सी क्लास है, वो सिलेक्ट कर ली हमने 5th क्लास। फिर हमें अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि भाई हमारा कौन सा है, हिंदी 5th, हमने ये कर लिया है। इसके बाद हमें अपनी माई बुक के ऊपर जाना है और फिर हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर चैप्टर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हमें 8 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, इससे आगे हमें बाकी के चैप्टर दिखाई देंगे। जैसे हमारा चैप्टर 12 करना है हमें, यानी कि हमारा 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर कटे जंगल। तो आज हम करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा एक साक्षात्कार 12th चैप्टर। ओके, ये आ गया हमारी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब हम देख एक साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है बेटा, आज हम वो जानेंगे। जैसे यहां पर मैंने दे रखा है साक्षात्कार। इंटरव्यू क्या कहेंगे हम साक्षात्कार को, इंटरव्यू। जैसे हमारे सामने, जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे तब आप किसी नौकरी वगैरह के लिए जाओगे तो आपका क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे आप स्कूल में भी आते हो तो आपका टेस्ट होता है, तो ये क्या है, एक इंटरव्यू होता है। जैसे 2 या 3 या 4-5 बंदे सामने बैठ जाते हैं हमारे, और हम उनके मतलब आगे बैठ जाते हैं, और फिर हमारे बीच में क्या होता है, वार्तालाप होता है कि भाई सबसे पहले वो हमारा परिचय पूछते हैं, फिर हमारे मतलब परिवार के बारे में जानते हैं, और फिर क्या करते हैं वो, फिर हमारी जो भी नॉलेज वगैरह होती है, जो भी हमारी क्वालिटी होती है उसके बारे में वो जानते हैं। तो इस प्रकार दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में कहते हैं और साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं। हम क्या क्या सीखेंगे यहाँ पर, हम क्या क्या सीखने वाले हैं, उन उपायों पर मनन करेंगे। मनन करेंगे यानी कि ध्यान देंगे, उनके बारे में सोचेंगे जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक है, जरूरी है। क्या है, आवश्यक है, जरूरी है, जो हमारे लिए जरूरी है। किसके लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। संरक्षण क्या होता है हमारा, रक्षा। उपसर्ग व प्रत्यय व समास द्वारा शब्द निर्माण करना। जैसे हमने उपसर्ग सीखे कि भी क्या होते हैं, शब्दों, जो भी हमारा शब्दांश होता है उससे आगे लगकर, या फिर हम कह सकते हैं कि भी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या सीखे थे हमने, जो हमारे मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं। इसी प्रकार हमने समास के बारे में जाना था। अब इन्हीं के द्वारा हम क्या करेंगे, शब्द निर्माण यानी कि शब्दों को बनाएंगे। एक वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों का परिचय करना, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त वाक्य का परिचय, यानी कि जैसे हमारा परिचय होता है कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, इस प्रकार से हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं। उसी प्रकार हम वाक्य में जो हम शब्दों का या पदों का प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य निर्माण में जो भी पद होते हैं जैसे उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु यानी कि मेन पॉइंट, इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, क्या है इसमें, पर्यावरण बचाकर ही हम एक सुरक्षित संसार बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि पर्यावरण के अंदर ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद है हमारा फिर गपशप। गपशप मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई गपशप क्या होती है, यानी कि कुछ काल्पनिक बातें वो क्या कहलाती हैं, हमारी गपशप कहलाती हैं। जैसे प्रकृति के संरक्षण के लिए कई आंदोलन चलाए गए, यानी कि बहुत से आंदोलन चलाए गए हैं, और कई लोगों ने अपना पूरा जीवन इस संघर्ष में झोंक दिया, यानी कि लगा दिया, अपना पूरा जीवन उसी में न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करें, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, और क्या करना है, फिर हमें उसका और उनका चित्र यहाँ चिपका, यानी कि यहाँ पर हमें उनकी जानकारी लिखनी है और यहाँ पर हमें उनका चित्र बनाना है। जैसे
मैं आपको यहाँ पर एक बता रही हूँ कि 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना बनाई थी। कब बनाई थी ये? 1980 में सागौन के पेड़ बनाने की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस योजना का विरोध करने के लिए बिहार के जो सभी आदिवासी कबीले थे, किसने भाई? आदिवासी कबीलों ने, यानी कि जो एक कबीला बनाकर रहते हैं, उन्होंने क्या किया था, एकजुट हुए, यानी कि इकट्ठा हो गए थे वो, और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया, और जिसका हमने क्या नाम दिया? जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, जंगल बचाओ। और यहां पर हमें क्या करना है? उनका चित्र बनाना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? अब आगे पढ़ें, यानी कि अब हम आगे यहां इनके बारे में पढ़ेंगे। जल, जंगल, जमीन। जल, जंगल और जमीन, इनसे जुड़ा है हमारा वर्तमान और भविष्य भी, यानी कि हम जो प्रेजेंट में है वो भी, और हमारा जो आने वाला टाइम है, आने वाला समय है, आने वाला जीवन है, वो भी हमारा किससे जुड़ा है? जल से, जंगल से और जमीन से। प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद यानी कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पर्यावरण के बारे में जानने वाले, सोचने वाले, समझने वाले का यह विचार उनके इस साक्षात्कार से साफ घोषित होता है, यानी कि उनके बारे में हमें यहाँ पर साफ पता चलता है। आइए पढ़ें। प्रसिद्ध पर्यावरण विद श्री सुंदरलाल बहुगुणा निष्ठा, समर्पण और दृढ़ता को जीवन का आधार मानते हैं। दृढ़ता यानी कि पक्का विश्वास, मन में विश्वास। निष्ठा क्या होती है बेटा? निष्ठा यानी कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाला, सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने वाला। समर्पण, समर्पण यानी कि त्याग। दृढ़ता, दृढ़ता यानी कि मन में पक्का विश्वास, पक्का विश्वास या संकल्प जीवन का आधार मानते हैं। आधार यानी कि स्तंभ, क्या होता है हमारा आधार? स्तंभ मानते हैं या बेस मानते हैं, वो क्या होंगे? हमारे आधार। बचपन से ही मानव कल्याण की लो उनके मन में जग गई थी। कल्याण की लो मतलब दीप शिखा। लो क्या होता है? दीप शिखा, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ज्वाला भी बोल सकते हैं। उनके मन में जग गई थी और उन्होंने जनता की सेवा, क्या किया भाई? उन्होंने जनता की सेवा करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। क्या क्या था भाई? उन्होंने एकमात्र लक्ष्य बना लिया था, यानी कि अपना उद्देश्य बना लिया था कि भाई मैं क्या करूंगा? लोगों की सेवा करूंगा। इन्हें 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, यानी कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण का। और कब मिला है? 2009 में मिला है। ये हमारे हिंदी साहित्य में मिलने वाला पुरस्कार है। अपने अनुभवों से यानी कि जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, उसके द्वारा श्री बहुगुणा ने पाया कि पहाड़ों के सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण को लालच और भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है, यानी कि बिल्कुल खाली कर दिया है। किसने भाई? यानी कि जो लालची हो गए हैं बंदे और जो भ्रष्टाचार में फंस गए हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? उन पहाड़ों के सामाजिक जीवन को और प्राकृतिक जीवन को क्या कर दिया है? बिल्कुल खोखला कर दिया है। उन्होंने देखा कि पेड़ों का लगातार काटा जाना और सिर्फ इमारती लकड़ी के पेड़ों का रोपा जाना, लगाया जाना, यानी कि जैसे हम पौधारोपण करते हैं ना, तो लगाया जाना पहाड़ के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन यानी कि जो हमारी प्रकृति में ही संतुलन बना हुआ है, उसको क्या कर रहा है? वो बिगाड़ रहा है। इसका विरोध करते हुए, यानी कि इसका न मानते हुए, उन्होंने वर्ष 1973 और 75 में, 1973 यानी कि 1973 और 1975 के दौरान, यानी कि उस समय में 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पद यात्राएं की, यानी कि वो पैदल चले और पेड़ों को बचाने के लिए पहाड़वासियों को प्रेरित किया, यानी कि उनको बताया कि भाई पेड़ हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इन सब के बारे में यहाँ पर हमें बताया। जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि भी कुछ यहाँ पर पेड़ों से चिपके हुए हैं, जैसे यहाँ चिपके हुए हैं, यहाँ चिपके हुए हैं, तो ये इसी कारण से इस आंदोलन का नाम आगे हम पढ़ेंगे। उनसे प्रेरित पहाड़वासी, प्रेरित यानी कि उनसे जागरूक पहाड़वासी, स्त्री पुरुष बच्चे सभी ने क्या किया? भी सभी पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है।
और पेड़ों को काटे जाने से बचा लिया। उनका यह कार्य क्या कहलाया? हमारा चिपको आंदोलन। इसीलिए इसको क्या कहा गया? चिपको आंदोलन। क्यों? क्योंकि ये सभी किसके मतलब टच हो गए थे? पेड़ों से के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से वे तेजी से कटते जंगलों, बड़े बांधों से होने वाले नुकसानों और पहाड़ वासियों के घर, जमीन, जंगल के छीने जाने के विरुद्ध कार्यरत हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब उनके साक्षात्कार के कुछ अंश हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि उसका केवल एक भाग ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अंश क्या होता है? भाग, हिस्सा। साक्षात्कार मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरव्यू बोलते हैं। और ये क्या होता है? हमारे बारे में पूरी जानकारी लेना होता है। साक्षात्कारकर्ता यानी कि जो लेने वाले हैं, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आप बड़े बांधों के बारे में क्या राय रखते हैं, यानी कि क्या सोचते हैं? यदि यहाँ पर बड़े बांध बना दिए जाएं तो आप क्या सोच रहे हो इस बारे में? श्री बहुगुणा अब बहुगुणा बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? मैं उनको विरोध करता हूँ। क्यों? बड़े बांध जल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे मछलियां हैं, बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत से बड़े बड़े भी जीव होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? वो नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी आयु भी ज्यादा नहीं होती है, यानी कि उनकी आयु उम्र ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। मगर जहां नदियों का जल इकट्ठा होता है, यानी कि जहां पर नदियों का जल क्या हो गया? इकट्ठा हो गया, वहां छोटे छोटे बांध बनाना फिर भी सही है। मान लो कि भी बड़े नहीं, छोटे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पेड़ पानी को सोख लेते हैं। क्या करते हैं भाई? पेड़ पानी को सोख लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ले लेते हैं और धीरे धीरे उसे प्रकृति में छोड़ते रहते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में छोड़ते रहते हैं। बड़े बांध हानि ज्यादा पहुंचाते हैं, यानी कि नुकसान, हानि मतलब नुकसान ज्यादा करते हैं, ज्यादा यानी कि अधिक करते हैं। साक्षात्कार करता, फिर उन्हीं का नंबर आ गया। वो बोल रहे हैं पूर्वोत्तर में, यानी कि पूर्व दिशा में, पूर्वोत्तर का मतलब पूर्व दिशा में पर्यावरण व्यवस्था के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें पूर्वोत्तर में क्या किया जाना चाहिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए। संरक्षण यानी कि बचाव, सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या बताया उन्होंने? श्री बहुगुणा अब बोलते हैं, क्या कहते हैं वो? हमें हिमालय को बचाने के लिए एक नीति की जरूरत है। नीति यानी कि कुछ नियम बनाने पड़ेंगे हमें। उसके लिए हमें इमारती लकड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिम्बर, के लिए पेड़ों को नहीं रोपना चाहिए। यानी कि केवल इमारती लकड़ी के लिए, यानी कि टिम्बर के लिए ही केवल हमें पेड़ों को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि भोजन और रेशे के लिए, यानी कि जो धागा होता है, रेशा मतलब जो धागा होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों को रोपना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पेड़ों को लगाने पर जोर देना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए जिनसे बीज और मेवे पैदा होते हो या चारा और रेशे मिलते हो। यानी कि ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमें बीज मिले, मेवे मिले, चारा मिले, ऐसे हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमें पूरे पहाड़ को घने जंगलों से ढक देना चाहिए। घने जंगलों से यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर हमें लगा देने चाहिए। हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, जीवन शैली यानी कि जीवन जीने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे मिट्टी और पानी क्या हो जाए? बढ़े, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनकी मात्रा अधिक हो जाए। आखिर मिट्टी और पानी ही हमारी असली पूंजी है। असली पूंजी है यानी कि असली वास्तविक, असली क्या होता है? वास्तविक पूंजी है। क्या है भाई? ये हमारी वास्तविक पूंजी है जिसे हमें अब आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना है। क्योंकि देखो, जिस भी चीज का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी कम होती जाती है, तो हमें क्या करना है? मिट्टी को और पानी को बचा कर रखना है। किसके लिए? हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। साथ ही रासायनिक उर्वरकों या केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि आजकल जो उर्वरक वगैरह चल रही हैं उनसे हमें बचना चाहिए, बल्कि जैविक खाद हमें बनानी चाहिए। उसके ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए? भाई कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता फिर से वो पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न। क्या कह रहे हैं वो? कि भाई हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति हम कैसे ज्यादा सचेत हो सकते हैं। यानी कि उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें कि भाई हम पर्यावरण को बचा सके। फिर बहुगुणा बोलते हैं, हम लोगों को प्रकृति से दूर ले जा रहे हैं। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर ले जाना। हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, यानी कि उसी के अंदर हमें रहना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। जैसे हम चीनी खाते हैं, ज्यादा बेहतर है शहद खाना। यानी कि चीनी से ज्यादा कौन अच्छा है? शहद।
हमें स्वाद के लिए नहीं बल्कि भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए। यानी कि हम क्या करते हैं भाई, स्वाद के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मम्मी आज तो नाश्ते में बहुत अच्छा चटपटा कुछ बना दो और बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो हमें क्या करना है, उस स्वाद को छोड़कर हमें केवल भूख मिटाने के लिए ही खाना चाहिए। साथ ही रासायनिक उर्वरकों या केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। वही बात कि भाई जो आजकल बहुत ज्यादा उर्वरक खाद वगैरह डाली जा रही है उनके ऊपर हमें रोक लगानी चाहिए। फिर क्या है, साक्षात्कारकर्ता। टिहरी बांध के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमने ऊपर किया था कि भाई बांध बनाए जाए किसके ऊपर, नदियों के ऊपर, तो यहाँ पर कौन से बांध की बात हो रही है, टिहरी बांध की बात हो रही है। यानी कि बांध क्या होते हैं, जो नहरों के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि उसे बनाकर उसमें से क्या बनाया जाता है, बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई टिहरी बांध के बारे में आपका क्या सुझाव है, क्या राय है? श्री बहुगुणा बोले टिहरी बांध तो बन चुका है, पर मैं सलाह देता हूँ, यानी कि वो तो बन गया है लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूँ कि इसे आधा ही भरा जाए। कितना भरा जाना चाहिए? आधा। यदि ये बांध टूट गया तो एक बड़ा इलाका डूब सकता है। यानी कि यदि ये बांध टूट जाए तो क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, सारा इलाका, बहुत बड़ा इलाका यानी कि क्षेत्र डूब जाएगा। इस प्रकार से ये बहुगुणा अपने वर्षों के अनुभव से संचित समझदारी, संचित इकट्ठा की हुई, संचित क्या होता है भाई, इकट्ठा की गई समझदारी और भविष्य की दृष्टि के साथ, दृष्टि यानी कि नजर, दृष्टि क्या होता है, नजर के साथ हमें चेतावनी दे रहे हैं, यानी कि हमें बता रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कमर कस लें, यानी कि बहुत ज्यादा हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। आइए हम अनेक उनके शब्दों को गंभीरता से ले, गंभीरता से यानी कि उनको गंभीर समझें, उसको क्या कहना चाह रहे हैं वो उसके बारे में समझे और एक सुरक्षित संसार बनाए। ठीक है, उसके बाद है हमारा शब्द तरंग। ये मैंने साथ साथ आप लोगों को बता दिया था। उसके साथ साथ विधा की बात ये यहाँ पर करेंगे हम, विधा की बात, यानी कि हमारे साहित्य के अंदर साक्षात्कार उस बातचीत को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, यानी कि यहाँ पर जो हमने साक्षात्कार किया था उसके बारे में फिर से बताया गया है, जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उनका उत्तर देता है। साक्षात्कारता का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन एम क्या होता है, कोई जानकारी, विचार, मत, अभिमत, यानी कि जो भी हमारे विचार होते हैं या नहीं होते हैं उनको जनता तक क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। साक्षात्कार मौखिक विधा है, मौखिक यानी कि मुंह से बोलने वाले, जैसे हम करते हैं ना मौखिक और लिखित, तो ये कौन सी विधा है हमारी, ओरल, जिसको हम बोलते हैं मौखिक, जिसे बाद में लिखित रूप भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे क्लास चल रही है तो मैं क्या कर रही हूँ, मौखिक रूप है ये हमारे, यानी कि मैं बोल के आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये क्या है हमारा मौखिक रूप। और जो रिटर्न नोट्स हम आपको देते हैं और वो लिखते हैं आप, तो वो क्या बन जाता है, उसका लिखित रूप हो जाता है। फिर है हमारा थोड़ी सी बातें, ये मैंने आप लोगों को वैसे PDF बनाकर सेंड कर दिया है, आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद है पढ़ते लिखते, ये भी आपके PDF में बना दिया गया है। अब हम करेंगे शब्दों का पिटारा। शब्दों का पिटारा क्या होता है, अपनी इस वर्ष शब्द निर्माण की दो मुख्य प्रक्रियाएं समझी, एक उपसर्ग और दूसरा क्या, प्रत्यय। नवीन शब्दों का निर्माण करना, दूसरा समास अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के एक समूह को संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना यानी कि छोटा रूप देना, नया शब्द बनाना क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये आपका उपसर्ग व प्रत्यय दे रखा है। और जैसे दृढ़ता, दृढ़ क्या है, मूल शब्द है, ता क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है और जो आगे लगते हैं वो क्या होते हैं, हमारे उपसर्ग होते हैं। विरोध, वी प्लस रोध, तो ये वी क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, ये आगे लगा है, रोध क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। जैसे यहाँ पर समास दे रखा है, कार्यरत, कार्य में रत होना, कार्य में लगे होना, लगना या लगे रहना। जीवन शैली, जीवन जीने की शैली यानी कि जीवन जीने का तरीका, तो ये क्या है, हमारे समास है और वो क्या थे, हमारे उपसर्ग व प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद है जब भी आप भाषा का अध्ययन करें तो यह जानने समझने का प्रयास करें कि यह शब्द कैसे बना होगा, यानी कि ये हमें देखना है। फिर है हमारा भाषा से, भाषा से क्या दिया गया हमारा, वाक्य, शब्दों का एक सार्थक और व्यवस्थित समूह हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर बड़े बांध, बांध के बारे में बताया गया है कि भी कैसा है, वो बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, बांध क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। जल में रहने वाली, ये भी क्या है, हमारा विशेषण है। जीवों को क्या है, हमारी संज्ञा है। तेजी से क्रिया विशेषण है, यानी कि यहाँ पर
क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो ये क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण हो गया। नुकसान फिर से क्या आ गई, हमारी संज्ञा आ गई, पहुंचाते हैं हमारी क्या है, क्रिया है। तो ये क्या दे रखा है, शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह हमारा वाक्य कहलाता है, और वाक्य के बारे में ये जानकारी दी गई है, पद परिचय दिया गया है। दिए गए वाक्य में विभिन्न अंगों को पहचान कर लिखे, यानी कि हमें यहाँ पर इनके बारे में बताना है, जो मैंने आप लोगों को PDF में बता दिया है, तो आप वहां से कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।